वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वो अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में अमाराती तिजारत बढ़ाने पर खुसूसी तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ की अमाराती कारोबारी बिरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान। विफाकी काबीना के अहम वज़रा भी वफ्द में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ ईरान के एक रोज़ा दौरे के बाद आज ही लाहौर पहुंचे थे। मेरे साथ जो हुआ वो एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो मेरे साथ बैठे हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान के अवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया? ये शख्स वाहिद जो है वो बैठा हुआ जहाँ भी जिस घरौंदे में बैठा हुआ है, जिस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है या जिस शैडो के पीछे छुपा हुआ है, वो कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही हकीकत है और बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कहेंगे वो कोई मीनिंग नहीं रखता। तो जमहूरियत की स्मोक स्क्रीन के पीछे एक इंफरादी जो डिक्टेटरशिप है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो रवा रखी गई है। तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए। कहा कि उनका जख्म भर जाएगा लेकिन फर्द वाहिद की आमरीत में मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमरीत कायम है। फर्द वाहिद की आमरीत नाकाम हो चुकी, वो आवाम के सामने बदनाम हो चुके। बानी PTI से बात किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, उन्हीं के पास रियासत की कुंजी है। उमर अयूब ने इस्लामाबाद पुलिस पर केस खराब करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि पुलिस 24 घंटे बाद भी ब्लेड से हमला करने वालों को गिरफ्तार न कर सकी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा कि रऊफ हसन की तहरीरी दरख्वास्त पर उनके दस्तखत और अंगूठे के निशान हैं। रऊफ हसन बताएं कि उनकी दरख्वास्त और FIR में क्या फ़र्क है। रऊफ हसन पर हमला करने वाले ख्वाजा सराओं की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ख्वाजा सराओं के गुरु से मदद मांग ली। ख्वाजा सराओं ने इल्ज़ाम ही मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अहदेदार नायाब अली ने कहा है कि वीडियो में नजर आने वाले अफराद की बॉडी लैंग्वेज ख्वाजा सराओं जैसी नहीं है। हमलावर ख्वाजा सरा नहीं लगते। ये ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश है। रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा थाना पारा में नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई है। हमले की तहकीकात पर शक न किया जाए, मामले पर कमेटी बना दी है। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये शर्त तो नहीं है कि सामने सारी काबीना को बिठा के करना है या वज़ीर आज़म को बिठा के या सारे सेक्रेटरीज़ को काम छुड़वा के 8-8 घंटे आपने वहाँ पे बिठा देना है। ये जो टेलीविजन की स्क्रीन्स पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहां हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें, आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दे। आइन ने वज़ीर आज़म को इस तरह दे रखा है, अदालत को जो कहना है अपने फैसलों में लिख दे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि जो इदारे मदाखलत कर रहे हैं उनके लिए भी आइन कहता है कि अपनी हदूद में काम करें। MKM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी ने कहा कि तौहीन का खेल बंद किया जाए। TV स्क्रीनों पर सुबह से शाम तक रिमार्क्स का खेल जारी रहता है। ये नहीं होना चाहिए कि फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं इसलिए उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस कर दो। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले कि आदलिया का वक़ार पार्लियामेंटेरियन को तौहीन अदालत का नोटिस देने से नहीं, कारकर्दगी से बुलंद होगा। आदलिया की रैंकिंग 140 से 40 पर जाएगी तो ही अदलिया की इज्जत होगी। सिसिलियन माफिया, गॉडफादर और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्हें साकिब निसार ने पैगाम भिजवाया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दो तो पार्लियामेंट में जाओगे, अगर ना दिया तो जेल जाओगे। साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं
तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। मेरी रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी, उसी दिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का केस लगा हुआ था। मेरे जैसे सियासी कारकुन को माफी नहीं मिली, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी उस दिन उसी अदालत के अंदर से। एएनपी के सरबराह इमल वली खान ने कहा है कि एक दफा फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही। सेनेट में खिताब में कहा कि इजलास का एजेंडा कुछ और था, मगर कार्रवाई यहां से अदलिया और जजों को जवाब देने की हो रही है। पीटीआई के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी कहां हैं, पार्लियामेंट उसे क्यों अपनी तौकीर नहीं समझती कि इसका एक सेनेटर लापता है। पार्लियामेंट की इज्जत बहुत अहम है, इसको जाती एजेंडा न बनाया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि जब ईवान की तौकीर की बात होगी हम ईवान के साथ होंगे। जिस तरह से इजलास बुलाया गया इससे ये तासुर मिलता है कि एक का मकसद एक है, ये मकसद कई हफ्ते से मुसलसल नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IT बरामदात स्टार्टअप्स को सहूलियात से मुतल्लिक IT पार्क्स का क़याम खुश आइंद है। इस्लामाबाद IT पार्क की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म की टेक्नोलॉजी पार्क्स की कारकर्दगी पर थर्ड पार्टी एवेलुएशन कराने की हिदायत। कीमती पत्थरों के शोबे से मुतल्लिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कुदरती वसाइल से सही तौर पर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। कीमती पत्थरों के शोबे को सनत का दर्जा देने के इक़दाम किए जाएँ। कीमती पत्थरों और उनकी मसनूआत की बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन यकीनी बनाई जाए। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद के मैदे और पेट में दर्द है, उनको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जेल से लिखे गए मरासले में लिखा गया है कि सुबह से यास्मीन राशिद ने कुछ नहीं खाया, कैद की वजह से यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की कमी हो चुकी है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई ने पढ़ाई। आला सतह की 40 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद सरबराह हम्मास इस्माइल हनिया की बशरकत तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद उमड़ आए। सदर रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में होगी। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान को तेहरान में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़का की शहादत पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनई और कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मकबर से ताज़ियत। वज़ीर आज़म की मरहूम सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के लिए मुनक्किद यादगारी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। इब्राहिम रईसी के गुज़िश्ता माह दौरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के साथ गुज़रे लम्हात हमेशा याद रखे जाएँ। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। परवाज के वक्त मौसम ठीक था। 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड बाद सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गई। 3 में से एक हेलीकॉप्टर में मौजूद ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली ने बताया कि हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा है। सदर के पायलट वज़ीर ख़ारजा और मुहाफ़िज़ को फ़ोन किया मगर जवाब न मिला। नमाज जुमा के पेश इमाम आले हाशिम ने कॉल उठाई और बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया है। आले हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद यहूदी बसाने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय मुल्कों की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत कबूल करने पर रद्द-ए-अमल। इन यहूदियों को फ़लस्तीनी शहरों जनीन और नाबलस के करीब बसाया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा का ऐलान। इसराइल ने 2005 में मगरबी किनारे के मुतादिद इलाके यहूदी आबादकारों से खाली कराए थे। गुज़िश्ता साल से यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्जे तेज़ कर दिए थे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि यहूदी आबादकारों को खुली छूट देने के फैसले से कशीदगी बढ़ेगी। इसराइल ने 1967 अरब इसराइल जंग के बाद मगरबी किनारे में 5 लाख यहूदी बसाए थे, जबकि मशरक़ी बैतुल मक़दिस में 2 लाख यहूदी बसाए गए थे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान की किस्मगाह पर हाज़िरी। अहम मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत जारी। तहरीक इंसाफ के वफ़द में उमर अयूब, असद कैसर और साजिद करीम शामिल। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की नई जेलें शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। बख्शी खाने और लॉकअप को मज़ीद बेहतर बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिन बैरूनी राब्तों पर तशवीश का इजहार करते हुए जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मरीम नवाज़ का न्यू ब्लॉक के दौरे पर मजदूरों की कम उजरत का नोटिस। कानून के मुताबिक उजरत अदा करने की हिदायत। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का हद तक इज्जत कानून पर गवर्नर पंजाब को ख़त। कहा गया है कि हद तक इज्जत का कानून आर्टिकल 19 के खिलाफ है। कानून के नफाज से आज़ादी इज़हार राय को रोका गया जो बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असम्बली वापस भिजवाएं। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हद तक इज्जत बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। स्याह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। PFUJ, एमेंड, CPNE, PBA और APNS की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि बारहा वाज़े किया गया है कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हद तक इज्जत बिल में शामिल कई निकात का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन लगाना और बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। FBI की हिदायत पर 9000 से ज़ायद सिम्स बंद कर दी गई। तर्जुमान FBI के मुताबिक नॉन फाइलर्स की टेलीफोन सिम्स बंद करने का फैसला पार्लियामेंट का है। हुकूमत के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। ज़राए का कहना है कि PTA का मौक़िफ़ है कि उनके पास सिम बंद करने का हुक्म जारी करने का इख्तियार नहीं है। हुक्म इम्तना सिम्स ब्लॉक करने पर नहीं, स्टे ऑर्डर सिर्फ दरख्वास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की एक बार फिर वजाहत। मोबाइल नेटवर्क कंपनीज़ के खिलाफ कार्रवाई पर जारी स्टे ऑर्डर खारिज करने की दरख्वास्त में कहा कि हुकूमत का सिम्स ब्लॉक करने का ऑर्डर अब भी इन फील्ड है। अदालत समझ सकती है कि हुकूमत मुआशी रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। ये इकदाम भी उन्हीं रिफॉर्म्स के तनाजुर में लिया गया होगा। अदालत कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो जाए। बानी PTI ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त कर दी। बानी PTI ने जेल हुक्काम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त भेज दी। कहा कि वीडियो लिंक की बजाय ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना चाहते हैं। हद तक इज्जत बिल से मुतल्लिक ना पूछा गया, ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का रद्द-ए-अमल। कहा कि बिल की मंजूरी के रोज़ पीपल्स पार्टी का कोई रुकन ऐवान में नहीं था। अरकान को गैर हाजिर रहने का कहा था। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। साबिक सेनेटर रज़ा रबानी का कहना है कि हद तक इज्जत बिल में ना सहाफ़ियों और ना ही सिविल सोसाइटी के नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखा गया। पंजाब हुकूमत ने कानून का जायज़ा लेने वाली कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया। नए बिल के तहत ट्रिब्यूनल की तश्कील का तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी के असूलों के खिलाफ है। हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस 2002 और पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2012 पहले से मौजूद है। अगर इन कवानीन में तरामीम की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। घरेलू सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। खाद, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए भी गैस महंगी होगी। IMF से शेयर प्लान में अगस्त से गैस नरकों में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपये तक बढ़ाने और तंदूरों के लिए गैस नरकों में इजाफा न करने की तजवीज़ दी गई है। IMF मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 3 प्लान दिए गए। रिकवरीज, इस्लाहात और टैरिफ से मुतल्लिक डाटा IMF को बरवक्त शेयर करने पर भी इत्तफाक किया गया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तपती धूप और झुलसाती गर्मी। सिब्बी 48 डिग्री के साथ मुल्क का सबसे गर्म शहर। दादू में 47, तुरबत नवाबशाह 46, सक्खर हैदराबाद, सरगोदा बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 45, फैसलाबाद, मुल्तान साहिबाल और डेरा इस्माइल खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री की लगी।
कराची में 36 डिग्री की गर्मी, 42 डिग्री और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी, 42 डिग्री की महसूस हुई। हैदराबाद में धूप की परवाह किए बगैर फ़राइज़ अंजाम देने वाले कई ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेहोश हो गए, कई निढाल हो गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को धूप से बचाव के लिए कोई सहूलत मैसर नहीं। 23 मई से इंटर के इम्तहानात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इंटर के इम्तहानात के लिए 21 हायर एज सेकेंडरी स्कूल्स को सेंटर बनाया गया था। सुबह में इंटर और शाम में मैट्रिक के इम्तहान होना थे। मैट्रिक के मुलतवी शुदा पर्चे 28 मई से इन्हीं मराकज़ में लिए जाएंगे। 21 सेंटर्स में बैक वक्त दोनों बोर्ड्स के इम्तहानात का इनेकाद मुमकिन नहीं। सरकारी ज़मीन पर कायम लाहौर जिमखाना का किराया सिर्फ 417 रुपये माहाना अदा किया जाता है। लाहौर जिमखाना से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर किया गया दावा दुरुस्त निकला। जियो फैक्ट चेक ने सरकारी दस्तावेज के जरिए दावे की तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। अक़वाम मुत्तहिदा की वफ़द की तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट आमद। PTI क़यादत से मुलाकात। PTI रहनुमाओं ने हमले की तफसीलात से वफ़द को आगाह किया। इंतख़ाबात पर भी बात हुई। PTI ने इंतख़ाबात में धांधली और लेवल प्लेइंग फील्ड से वफ़द को आगाह किया। ज़ख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को रहीम यार खान से कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि इलाज के तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को कल नामालूम अफराद ने 3 गोलियां मारी थीं, जिसके बाद से उनकी हालत तशवीशनाक है। बरतानी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने 4 जुलाई को मुल्क में आम इंतख़ाबात कराने का ऐलान कर दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर काबीना के हंगामी इजलास के बाद कौम से खिताब में कहा कि उन्होंने आज बादशाह चार्ल्स से मुलाकात करके कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात के फैसले से आगाह कर दिया है। इसराइली फ़ौज के गज़ा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में आखिरी 2 फ़ाल अस्पतालों अल-वद और कमाल अदवान अस्पताल का भी मुहासरा कर लिया। इसराइली टैंकों की कमाल अदवान अस्पताल के इमरजेंसी के दरवाजे पर गोलाबारी। अमले, मरीजों और ज़ख्मियों को इनखला का हुक्म। रफ़ा में हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट तबाह करने का दावा। ऑस्ट्रेलिया की अदाकारा और प्रोड्यूसर केट ब्लैंचेट का कांस फिल्म फेस्टिवल में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती। सुर्ख कारपेट पर स्याह, सफ़ेद और सब्ज़ इम्तजाज का लिबास ज़ेब-ए-तन किया। केट ब्लैंचेट ने फ़लस्तीनी परचम की अक्कासी की। केट ब्लैंचेट सदर बाइडन से गज़ा जंग ख़त्म करवाने का मुतालबा करने वाले हॉलीवुड सितारों के साथ भी शामिल रही हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का अवार्ड गज़ा जंग की कवरेज करने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के ग्रुप के नाम। ग्रुप में अल जज़ीरा अरबी के गज़ा के ब्यूरो चीफ वाइल दोदो भी शामिल। अवार्ड आज बोस्निया में एक ख़ुसूसी तकरीब में दिया जाएगा। समर्थ भी दिया है। भारत पर तीसरी बार हुक्मरानी करने के लिए बेकरार वज़ीर आज़म मोदी खुद को भगवान का अवतार समझने लगे। एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पैदा नहीं हुआ बल्कि किसी खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया हूँ। सोशल मीडिया पर वायरल बयान को लोगों ने खुद पसंदी की इंतहा करार दे दिया। किसी ने कहा कि अभी अवतार कह रहे हैं, जीत गए तो खुद को भगवान ना कह दें। किसी ने पूछा तो क्या खुदा उन्हें मुसलमानों पर मजालिम और मणिपुर में कत्लेआम के लिए तवानाई देता है। सियासी माहिरीन का कहना है कि मोदी इस किस्म के बयानात से इंतखाबात में मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जमहूरियत और जमहूरी अमल के लिए इंतहाई खतरनाक है। ज़िंदगी की 6 दहाइयाँ सहाफ़त को देने वाले सीनियर सहाफ़ी सैयद मोहम्मद सूफ़ी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराची में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। T20 वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान यूनुस खान का कहना है कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी ने उनकी और उन जैसे बहुत से खिलाड़ियों की रहनुमाई की, जिसकी बदौलत उन्हें एतमाद हासिल हुआ। ओलंपियन समीउल्लाह ने कहा कि हॉकी का खेल सैयद मोहम्मद सूफ़ी जैसे सहाफ़ियों की बदौलत उरूज पर पहुँचा। फिल्म फेस्टिवल में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका रॉबिन की शानदार एंट्री। एरिका हॉलीवुड फिल्म द सब्सटेंस के प्रीमियर में शिरकत के लिए कांस में मौजूद हैं।